Okay. So previously we have completed reconstruction chapter. Okay, reconstruction of partnership. Reconstruction of partnership में हमने क्या सीखा? What we have learned in that thing. That why do we reconstruct the partnership forms? हम partnership form को reconstruct क्यों करते हैं? Okay, there were basically three reasons. Change in profit and loss sharing ratio among existing partners. Existing partners P&L ratio आपस में चेंज करें, उसके दो बेसिक रीजन है. One or more than one partner might not be keeping well for a longer time period. किसी एक की तबीयत खराब रहती हो, ठीक है, मेडिकल इश्यूज हो काफ़ी लंबे समय तक, एंड ही शी थिंक्स कि उसकी रिकवरी इजी नहीं है. इन सच केस दे कैन चेंज द PSR रेशियो. अगर जो नहीं चेंज करते, दैट कैन लीड टू डिस्प्यूट्स. Second reason of change in PSR ratio among existing partners was कि कोई एक पार्टनर, ठीक है, he she might be one or more than one partner might be diversifying their interest in other areas or any other activities or business. मतलब मैं मेरे रेगुलर बिजनेस पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, मैं कोई और बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, तो आई एम नॉट एबल टू अलॉट इनफ टाइम टू माई रेगुलर बिजनेस. इन सच केस ऑल्सो इट्स फीजिबल and it's advisable to change the PSR, means profit and loss sharing ratio among existing partners. Okay, तो लास्ट चैप्टर में हमने ये किया. नाउ इन दिस चैप्टर आज जो हम रिकंस्ट्रक्शन का एक फॉर्म स्टार्ट करेंगे, दैट इज एडमिशन ऑफ पार्टनर. कि जब एक पार्टनर एडमिट होता है, ठीक है, तो क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या चेंजेस आएंगे. चेंजेस विल बी द सेम जैसे हमने लास्ट चैप्टर में सीखा रिकंस्ट्रक्शन में. ओके, रिकंस्ट्रक्शन के रीजंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे. क्यों रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ रहा है ये फिर से एक बार एक्सप्लेन करूंगा. व्हाई देयर इज अ नीड टू रिकंस्ट्रक्ट द फॉर्म. जैसे हमने देखा है, भाई मैं एक बिल्डिंग, एक अपार्टमेंट तोड़ के फिर से उसमें चेंजेस कर रहा हूँ, दैट इज रिकंस्ट्रक्शन. तो पार्टनरशिप में रिकंस्ट्रक्शन भी कुछ इसी तरह से होगा, बट वहां पे चेंज होगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज. जो पार्टनर्स के प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है उसमें चेंजेस होंगे. इज दिस क्लियर? ओके, तो जो आप प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं पार्टनर्स, वो चेंज हो जाएगा. फॉर एग्जांपल देयर आर टू पार्टनर्स A एंड B. दो पार्टनर्स है, दे आर एडमिटिंग मी एज अ पार्टनर, वो मुझे पार्टनरशिप में इंक्लूड कर रहे हैं. नाउ जस्ट थिंक कि A और B ने 30 साल पहले एक बिजनेस किया, एक बिजनेस स्टार्ट किया 30 साल पहले, और उन्होंने हमारे सिटी के एक पॉश एरिया में, जो उस समय इतना डेवलप नहीं था, बहुत अंडर डेवलप था, उस एरिया में, जैसे वी आर रिसाइडिंग इन सूरत, तो सूरत का एक वेसू एरिया जो आज बहुत पॉश एरिया है, आज से 30 साल पहले कुछ नहीं था. अगर जो वहाँ किसी ने 2-3 लाख इन्वेस्ट करके प्रॉपर्टी ली होगी, ओके, आज उसकी वैल्यूएशंस क्या होगी आप ये सोचिए. अगर जो मान लो पार्टनरशिप, देखिए ध्यान रखना, दुनिया की सारे बुक्स, जितनी भी बुक्स हो, दे वोंट शो द एक्चुअल पोजिशन. आपकी बिजनेस की एक्चुअल पोजिशन कभी नहीं पता चलती. Maximum assets are shown at depreciated value. Land and building, it is shown at cost price. 30 साल पहले मान लो A और B है, A and B are partners, मुझे एडमिट कर रहे हैं पार्टनरशिप फॉर्म में. उन्होंने 30 साल पहले वेसू जैसे एरिया में, पॉश एरिया में जगह ले ली होगी. उस समय लोग कैपिटल लाए होंगे मान लो 3 लाख. मैंने सोचा 1-1 लाख इन्वेस्ट करके जगह ले लेते हैं, बाकी 1 लाख करंट एसेट्स या नॉर्मल फिक्स एसेट्स और फर्नीचर, लैंड बिल्डिंग में, फर्नीचर में, मशीन्स में इन्वेस्ट कर लेंगे. तो इन्होंने 3 लाख से बिजनेस बिगिन किया, जिसमें 2 लाख की प्रॉपर्टी ली, और इन्होंने पार्टनरशिप में कंडीशन रखा कि जब भी किसी को एडमिट करेंगे तो ही शी हैज टू ब्रिंग इन इक्वल शेयर इन द बिजनेस. वो जो भी हो उसे इक्वल कैपिटल लाना पड़ेगा, नॉट शेयर, सॉरी, इक्वल कैपिटल. ओके, नाउ 3 लाख मतलब 1,50,000 इन्वेस्ट किया. अब 30 साल बाद जो अगर वो मुझे कहते हैं तो व्हाट अमाउंट आई नीड टू ब्रिंग इन? 1,50,000? नो. अगर जो मुझे कहता है यस, हमारा कैपिटल उस समय 1.5 लाख था, तो 1.5 लाख आप ले आओ, मैं भी 1.5 लाख लाऊंगा, तो व्हाट आई विल डू टुडे, आई विल ब्रिंग इन 1,50,000, मैं उनका इक्वल पार्टनर बन जाऊंगा. नेक्स्ट डे मैं कहूंगा फॉर्म डिसॉल्व करो. इफ दे डोंट एग्री, आई टेक द मैटर टू द कोर्ट, और डिसॉल्व करने पे मैं करोड़पति बन जाऊंगा. ठीक है, 30 साल पहले जब उन्होंने एसेट्स ली होगी तो वो 2 लाख की ली. बुक में आज भी दैट्स द लिमिटेशन के कॉस्ट प्राइस पे बुक्स में बताई जाती है प्रॉपर्टी, खास करके लैंड एंड बिल्डिंग. अदर एसेट्स आर शोन एट डेप्रिशिएटेड वैल्यू.
अब 30 साल बाद वो जो 2 लाख की प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़ हो गई। तो मैं 1.5 लाख देके पार्टनर बनता हूँ, उन्हें कंपलसरी डिसोल्यूशन करने कहता हूँ, डिसोल्यूशन हो जाता है, मैं रातों रात 5, 10, 15 करोड़ का ओनर बन जाता हूँ। तो मुझे बिजनेस में एंटर करने से पहले व्हाट दे विल डू, दे विल रीवैल्यू द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म। ओके, वो अपने फर्म की एसेट्स और लायबिलिटी की रीवैल्यूएशन करेंगे, कि हर एक एसेट की वैल्यूएशन करेंगे, भाई ये 10,000 की थी, आज उसकी वैल्यू क्या हुई है। तो दैट वी हैव ऑलरेडी सीन इन रिकंस्ट्रक्शन कि जो एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है, व्हाट हैपेंस, वी अर्न प्रॉफिट, इफ इट डिक्रीजेस वी इनकर लॉस। तो जो एसेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी, लॉस, एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, प्रॉफिट। दैट्स व्हाट वी नीड टू मेंशन इन रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो इसलिए हमने सीखा कि एडमिशन में, रिकंस्ट्रक्शन में हम बेसिकली 3 अकाउंट, एक स्टेटमेंट तैयार करेंगे। पहला अकाउंट रीवैल्यूएशन, जहां पे एसेट्स लायबिलिटीज का इंक्रीज और डिक्रीज का इफेक्ट दिया जाएगा, प्रॉफिट और लॉस का। वो प्रॉफिट और लॉस का बेनिफिट या लॉस ओल्ड पार्टनर्स को होगा, ना कि न्यू पार्टनर्स को, वो ओल्ड पार्टनर्स अपने फर्म को रीवैल्यू कर रहे हैं। ओके, सेकंड दे विल प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बिकॉज जो भी प्रॉफिट लॉस का इफेक्ट होगा, दैट विल अफेक्ट द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इफ इट्स प्रॉफिट, द कैपिटल विल शो एन इंक्रीज, इफ इट्स अ लॉस, द कैपिटल विल शो अ डिक्रीज। प्रॉफिट होता है कैपिटल बढ़ेगा, लॉस होगा कैपिटल घटेगा। देन विल प्रिपेयर कैश एंड बैंक अकाउंट, कि अगर जो कोई पार्टनर पैसा ला रहा है या कोई पार्टनर रिटायर होता है, उसको पैसा दे रहे हैं, ठीक है, तो कैश एंड बैंक अकाउंट में इफेक्ट आएगा। और लास्ट में एक स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज इंक्रीज हुई है, जो आज की वैल्यूएशन है, दैट विल बी मेंशनिंग इन द बुक्स। तो सेम जो रिकंस्ट्रक्शन में हमने अकाउंट और स्टेटमेंट, 3 अकाउंट स्टेटमेंट बनाए, हियर आल्सो वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द सेम थिंग एडमिशन में। इज दिस क्लियर? लेकिन एडमिशन के 4 पार्ट है। एडमिशन जब पार्टनर को करो तो 4 प्रॉब्लम्स आती है। दे आर दीज प्रॉब्लम्स। फर्स्ट, I have already mentioned topics to be covered up here in admission of partner. First, profit and loss sharing ratio. सबसे पहले आपको ये डिस्कशन करना है, भाई कौन कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, कौन कितना लॉस इनकर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए एंड बी आर पार्टनर्स, मुझे एडमिट कर रहे हैं, दैट्स फॉर श्योर एक सेक्रीफाइस करेगा, कोई एक तो सेक्रीफाइस करेगा ना। 2 पार्टनर्स है, आइदर बोथ ऑफ देम विल सेक्रीफाइस और एटलीस्ट वन विल सेक्रीफाइस। मुझे गेन कैसे होगा जब कोई सेक्रीफाइस करेगा। तो यहां सबसे पहले ये देखना है कौन कितना सेक्रीफाइस करेगा, कौन कितना गेन करेगा। देन इन थर्ड चैप्टर वी हैव लर्न हाउ टू कैलकुलेट द गुडविल। गुडविल की कैलकुलेशन कौन सी, किस तरह से करनी चाहिए। फॉर दैट वी हैव लर्न 5 मेथड्स। ओके, अब यहां गुडविल का रोल आता है इस चैप्टर में। सबसे इंपॉर्टेंट होगा P&L, सेक्रीफाइस कैलकुलेट करने के बाद गुडविल, कि किसको कितना गुडविल मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी, ए इज सेक्रीफाइसिंग फॉर मी, तो मैं गुडविल में जो हिस्सा है, अगर जो मान लो गुडविल है 1 लाख और मुझे 1/5 शेयर दे रहे हैं, कितना शेयर, तो मुझे 1 लाख का 1/5 20,000 ला के जो मेरे सेक्रीफाइस कर रहा है मुझे उसे देना पड़ेगा। तो हियर विल बी लर्निंग दैट हाउ टू गिव इफेक्ट्स ऑफ गुडविल। देन थर्ड विल चेक आउट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व्स एंड सरप्लस। ऑल फर्म के जो सेविंग्स है, जो उन्होंने सेविंग्स करके रखे, रिजर्व्स है, सरप्लस है, प्रोविजंस है, वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसका एक टॉपिक छोटा सा हमने रिकंस्ट्रक्शन और पार्टनरशिप में ऑलरेडी कवर अप किया हुआ है, लेकिन डिटेल में इस चैप्टर में सीखेंगे कि जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस है, न्यू पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं तो वो आपस में बांटेंगे। एंड फोर्थ, ऑब्वियसली रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो हियर इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू कवर अप दीज 4 टॉपिक्स, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, देन गुडविल, how to give the effects of goodwill. Okay, my question is, today students, एक बार सोचिए, 2 क्वेश्चंस पूछूंगा। Is it a compulsion for a new partner to bring in capital? क्या एक नए पार्टनर को कैपिटल लाना जरूरी है? नो, कैपिटल लाना जरूरी नहीं है। एक पार्टनर कैपिटल, हाँ नो डाउट, जब बिजनेस बिगिन करे एट दैट टाइम यू रिक्वायर कैपिटल, लेकिन एडमिशन के वक्त एडमिशन के कई रीजंस हैं। एक रीजन, जैसे आप में से किसी ने कहा कि एक रीजन है कि यस फॉर एक्सपांशन वी रिक्वायर कैपिटल, तो कैपिटल के लिए हम किसी पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं बिजनेस में। ओके, सेकेंड रीजन इज इफ बिजनेस तो बहुत बड़ा है लेकिन मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा, तो हम किसी को एफिशिएंट मैनेजमेंट के लिए किसी को पार्टनरशिप में इंक्लूड कर सकते हैं। किसी का नाम अच्छा है
उसको गुडविल के लिए, उसके नाम के लिए हम जिसको पार्टनरशिप में एडमिशन कर सकते हैं। कोई एक पार्टनर का रिटायरमेंट हुआ है या डेथ हुई है, उसको रिप्लेस करने के लिए हम एडमिशन कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? तो देयर आर डिफरेंट रीजन ऑफ एडमिटिंग अ पार्टनर, बट कैपिटल इज नॉट द ओनली रीजन। जरूरी नहीं है एक पार्टनर कैपिटल लाए। अगर जो मैं न्यू पार्टनर कैपिटल नहीं लाता हूं तो व्हाट विल हैपन? आई वोंट गेट शेयर इन एग्जिस्टिंग एसेट्स ऑफ द फर्म। मतलब अगर जो आपकी ये फर्म की एसेट्स है 50 लाख रुपीस की, जिस दिन मुझे लेके आ रहे हो रिवैल्यूएशन के बाद इसकी वैल्यूएशन हो रही है 50 लाख की एसेट्स है, तो जो अगर मैं इसके बाद अगर जो कोई भी एसेट्स फर्म जो क्रिएट करेगी, मतलब मेरे एडमिट के बाद 3 पार्टनर ने मिलके 20 लाख की और एसेट थी, वो 20 लाख में न्यू पार्टनर का शेयर होगा, लेकिन जो एग्जिस्टिंग एसेट्स फर्म की थी 50 लाख, उसमें न्यू पार्टनर का शेयर नहीं होगा। लेकिन इन द सेम मैनर अगर जो न्यू पार्टनर एडिशनल कैपिटल के लिए आगे भी कंट्रीब्यूट नहीं करता है, ओनली ए एंड बी आर कंट्रीब्यूटिंग, तो डिसोल्यूशन के वक्त जब फर्म बंद की जाएगी तब सिर्फ ए और बी का शेयर होगा। तो फॉर अ न्यू पार्टनर इट्स नॉट कंपल्सन टू ब्रिंग इन कैपिटल। बट second question, is it compulsion for a new partner to bring in goodwill? Yes. Why? To get share in profit and loss. To get share in profit and loss. Profit और loss में हिस्सा लेने के लिए आपको goodwill लाना जरूरी है। और goodwill कितना लाना है? जितना आप मुझे शेयर दे रहे हो। Actually, when you are admitting a partner, you are selling a part of your firm's प्रॉफिट टू दैट पर्टिकुलर पार्टनर। मान लो 2 पार्टनर है, मैं चॉकलेट्स के एग्जांपल लेके समझाता हूं। 2 पार्टनर है, इक्वल पार्टनर्स, उनके फॉर्म में टोटल 120 चॉकलेट है, तो हाउ मच ईच पार्टनर इज अर्निंग? हर एक पार्टनर कितना अर्न कर रहा है? 60 चॉकलेट्स। यस और नो? मुझे एडमिट करने के बाद कैन एनीवन गिव गारंटी दैट द प्रॉफिट्स विल इंक्रीज? यस और नो? नो। कोई पार्टनर के एडमिशन से प्रॉफिट बढ़े वो जरूरी नहीं है, लेकिन दैट फॉर श्योर हो सकता है मुझे मैनेजमेंट स्किल्स के लिए मुझे एडमिशन कर रहे हो, ठीक है। हाँ, ये श्योर है कि आपका 120 जितना रहेगा उससे कम भी हो सकता है। इज दिस क्लियर? अगर जो 120 शेयर मुझे इक्वल पार्टनर से इंक्लूड कर रहे हैं तो व्हाट विल हैपन नाउ? अभी तक जो 120 चॉकलेट मिल रही थी, मेरे एडमिशन होने के बाद भी 120 चॉकलेट है, तो व्हाट विल हैपन? हाउ मच ए, बी एंड सी विल गेट? 40 मीन्स ए और बी को जब 60 चॉकलेट्स मिल रही थी, नाउ दे विल बी गेटिंग 40 and 40 चॉकलेट्स। हाउ मच दे आर सैक्रिफाइसिंग? दे आर सैक्रिफाइसिंग 20 चॉकलेट्स ईच। हर कोई 20 चॉकलेट सैक्रिफाइस कर रहा है। सैक्रिफाइस मतलब एक्चुअली आपने क्या किया? अपना प्रॉफिटेबिलिटी मुझे बेच दिया। दुनिया का नियम है, कुछ दो तो कुछ लेना पड़ेगा। यस और नो? यू आर गिविंग अ पार्ट ऑफ योर फॉर्म शेयर टू मी, यू आर सेलिंग अ पार्ट ऑफ योर फॉर्म शेयर टू मी। एक हिस्सा बेच रहे हो मुझे, तो मुझे उसके लिए कंपेंसेशन करना पड़ेगा। वो कंपेंसेशन विल बी इन द फॉर्म ऑफ गुडविल। आपकी फॉर्म की जो गुडविल की वैल्यूएशन होगी, इसलिए मान लो आपकी फॉर्म की गुडविल की वैल्यूएशन 3 लाख है। कितनी है? आपने मुझे इक्वल शेयर दिया, 3 पार्टनर इक्वल शेयर होता है 1/3, तो 3 लाख का 1/3 1 लाख ला के मैं आपको दूंगा। और ये जो चॉकलेट्स में कहा जाए तो मुझे टोटल अगर जो 3 लाख चॉकलेट्स है तो मुझे 1 लाख चॉकलेट्स आपको ला के देनी होगी, और जो मेरे लिए सेक्रीफाइस करेगा मैं उसको पे करूंगा। If A is sacrificing, I'll give the complete share to A. B sacrifice करे पूरा शेयर B को दूंगा, दोनों sacrifice करे दोनों को दूंगा, जिस प्रपोर्शन में वो sacrifice कर रहे हैं। तो गुडविल एक न्यू पार्टनर को लाना जरूरी है। ओके, या तो वो अभी ला के दे या फ्यूचर में कंट्रीब्यूट करे उसके प्रॉफिट में से, जैसे जैसे प्रॉफिट अर्न करते जाए वैसे वैसे वो कंट्रीब्यूट करे। तो उससे रिलेटेड 2 मेथड हम गुडविल की यहाँ सीखेंगे। वन इज प्रीमियम मेथड ऑफ गुडविल, सेकेंड इज रिवैल्यूएशन मेथड ऑफ गुडविल। वंस दिस इज ओवर, हमें रिजर्व्स और रिवैल्यूएशन करना। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर रिगार्डिंग द एडमिशन। एडमिशन पॉइंट आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में हम सीखेंगे कि किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। जब एक नया पार्टनर आएगा तो उन सब के 3 पार्टनर के रेशियोज कैसे चेंज होंगे, किस तरह से 3 के रेशियोज कैलकुलेट करना है, कौन कैसे सेक्रीफाइस करेगा, सेक्रीफाइस के बारे में सीखेंगे और न्यू P&L रेशियो के बारे में सीखेंगे। Is this clear? I end my today's session here. Goodbye for now.